तुलसीदास से किसी भक्त ने पूछा है कि सौभाग्यशाली के क्या लक्षण है। तुलसीदास ने कहा, सौभाग्यशाली आत्मा के जीवन में तीन बातें होती है। जो आत्मा सौभाग्यशाली है उसे मनुष्य का शरीर मिलता है और सद्गुरु मिलते हैं, दूसरी बात है। और तीसरी बात, उसके अंदर कल्याण की इच्छा हो जाती है। मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्षों इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। ये तीन चीजें दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर प्राप्त होना कठिन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मनुष्य जैसी जिंदगी जीना कठिन है। कितने लोग मनुष्य का शरीर तो पा गए, पशुओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जबकि मनुष्य जीवन देवी और देवता ही पाना चाहते हैं, क्योंकि देव योनि में मोक्ष नहीं हो सकता है। नए कर्मों की संरचना नहीं होती है। मनुष्य योनि में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। यहां तुम नए कर्म कर सकते हो और गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हो, और मोक्ष की साधना भी कर सकते हो। देव योनि, पशु योनि, पंछी योनि, क्रमकीट योनि, ये किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य जीवन कर्म भूमिका है। यहां नए कर्म किए जा सकते हैं। और आपको पता है कि कर्म से ही भाग्य बनता है। ये भाग्य आकाश से नहीं टपकता है, और किसी के भाग्य को भगवान बनाता भी नहीं। भगवान इस झंझट में नहीं पड़ता है। आपको स्वतंत्र कर दिया, जैसा कर्म करो वैसा भाग्य बनेगा, वैसा भोगोगे। तो भाग्य बनाना और बिगाड़ना तुम्हारा काम है। कौन चाहता मेरा भाग्य बिगड़ जाए? फिर भी बहुतों का भाग्य बिगड़ा हुआ। कैसे बिगड़ा हुआ है? क्यों बिगड़ा हुआ है? सीधी साफ बात है, कर्म से भाग्य बनता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणेषु वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल में तो फिर कर्म का अधिकार है। देखो बड़ी बात है। कर्म में तेरा अधिकार है, लेकिन जो कर्म का फल है वो कर्म का ही अधिकार है, तुमको दे देगा। कृष्ण कहते हैं कर्म सुधारो। मुख्य रूप से दो प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। और आध्यात्मिक दृष्टि से तीन प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान तुम वर्तमान में जो कर रहे हो क्रियमान कर्म है। संचित जो कर्म करने के बाद कर्म एकत्र होता है वो संचित कर्म है। और फिर जितने संचित कर्मों में से हिस्सा लेकर के शरीर की रचना होती है वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है, जिसको तुम भोगते हो। तीन प्रकार के कर्मों का विभाजन हुआ है, लेकिन मुख्य क्रियमान कर्म है जो वर्तमान में कर रहे हो। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। विद्यार्थी पढ़ाई करे न करे, बैठा रहे, सोता रहे, घूमता रहे, चक्कर काटता रहे,
सिगरेट पीता रहे। मैंने सुना है बेंगलोर में बड़े बड़े स्कूलों में जा करके विद्यार्थी सिगरेट भी पीते हैं, और छात्र ही नहीं छात्रा भी पीती है। आहा, ये आज सुना मैंने एक भक्त के बारे। हम तो पूरा लफड़ा जानते भी नहीं क्या क्या। मुझे आश्चर्य हुआ कि लड़कियां सिगरेट पीती। एक सज्जन बता रहे थे कि विदेशों में स्त्रियां भी शराब पीती हैं। पति पत्नी दोनों साथ में ऐसे पीते हैं जैसे चाय पी जाती है, दमादम मस्त कलंदर, और दोनों का आखिरी नंबर पूरा बर्बाद कर दिया। सभ्यता और शालीनता का देश भारत देश है। हिंदुस्तान की धरती धर्म और संस्कृति से विभूषित है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है, परंतु हिंदू धर्म की माताओं बहनों से बेटियों से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा सुधार कर लो, अपना पहनावा ओढ़ावा ठीक कर लो, तो तुम भारत की देवी हो, हिंदुस्तान की लक्ष्मी हो और हिंदू धर्म की शोभा हो। मुस्लिम भाइयों में कुछ भी हो, लेकिन उनके घर की नारियां वस्त्र तो मर्यादित ही पहनती है, क्योंकि मुस्लिमों का शासन बहुत कड़ा है। फिर वो मार भी डालेंगे उनको, बहुत टाइट है, तुरंत मर्यादा से रहो। संत, हिंदुस्तान में जितने संत पाए जाते हैं और किसी देश में इतने संत नहीं है। और यहाँ एक पंथ नहीं अनेक पंथ है। वैष्णव पंथ, सन्यासी पंथ, नागा पंथ, जैन पंथ, बौद्ध धर्म, शेवड़ा, दरवेश, रामानुजाचार्य पंथ, कबीर पंथ, पारक पंथ, बाराडोरी पंथ, बहुत पंथ है, और बहुत पंथ का बहुत संत है। अद्वैत मत, द्वैत मत, विशिष्टाद्वैत मत, द्वैताद्वैत मत, ब्रह्मज्ञानी पंथ, बहुत पंथ है। लेकिन वो पंथ धीरे धीरे कमजोर हो जाता है जिस पंथ के प्रचारक स्ट्रांग नहीं होते। याद रखना, एक समय वो था महात्मा बुद्ध का पंथ पूरी आधे विश्व में छा गया था, आज वो कमजोर हो गया है। हिंदुस्तान में कहीं कहीं बौद्ध धर्म के लोग ढूंढे मिलते हैं, कमजोर हो जाता है। इसलिए एक समय वो था, विवेकानंद ब्रह्म ज्ञान की चर्चा फैलाने के लिए विदेश अमेरिका शिकागो में गए थे। आज विवेकानंद के आश्रम से कोई एक भी संत ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाने के लिए बनारस भी नहीं आता है। वो बना बनाया रस अपने आश्रम में पी लेता है, बस उसको बनारस से मतलब नहीं। विवेकानंद के आश्रम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर राजधानी में मैं गया। बहुत बड़ा आश्रम था, राजधानी में 2 एकड़ में होगा। तो हमने उनसे कहा महात्मा से, महात्मा जी कुछ सत्संग का प्रचार करो, विवेकानंद देश विदेश में प्रचार करने गए, आप लोग छत्तीसगढ़ में तो करो। तो महात्मा जी बहुत अच्छे थे, हल्का मुस्कुराते थे, 70-75 साल की उम्र थी। बोले संत जी हम एक बार कर चुके। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले 10 लाख रुपया खर्च हो गया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले 50 लोग सुनने के लिए आए बस। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले हिम्मत टूट गई है। तो
तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले तब से हुआ ही नहीं, यही हुआ। हिम्मत टूट गई। तो हमने कहा विवेकानंद सत्संग करते थे तो पूरा अमेरिका हिल गया और जहां बोलते थे तो तुम कैसे? बोले हमारे साथ में भी बहुत पढ़े लिखे सब है, इंग्लिश और सब मालूम है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई आया ही नहीं। बोले सब खर्चा फालतू हो गया, टेंट पंडाल माइक लाइट सब बेकार हो गया। बोले भोजन भी बेकार हो गया, उसमें भर के बर्तनों में स्टेशन पर बांटना पड़ा। अब ये वाणी छोटी मोटी बात नहीं, उस पंथ का सौभाग्य, उस संप्रदाय का सौभाग्य और उस धर्म का सौभाग्य है जिसके अंदर कोई धुरंधर प्रचारक जन्म ले लेता है और डंका बजा करके उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। वो देश सौभाग्यशाली है। जय 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 जय। बहुत बढ़िया। उनके साथ में 4 लोग और आए, उनके होश उड़ गए चारों के कि कितना जबरदस्त जय बोलता है। सिंचाई इंजीनियर है, वो अफसर है। शिवाधार जी आजमगढ़, रिंकू राय आजमगढ़, लक्की बाबा आजमगढ़, खड़े क्यों नहीं होते? बिक्की बाबा आजमगढ़, और एक और बाबा है, क्या नाम? संजीव मेहरा आजमगढ़। देखो मेहरा लोग भी आए, इससे अच्छा क्या है? मेहरा जाति होती है। बैठी, तीनों दिन हाजिर हुई, इतनी श्रद्धा आजमगढ़ से। संत बन करके आराम मत करो। गृहस्थ की जिम्मेदारी 10 मेंबर के परिवार की होती है, लेकिन संत की जिम्मेदारी पूरे विश्व की होती है। जाति पाति मत मजहब देश की सीमाओं को भी जो पार कर जाता है, जिसके अंदर प्रेम का सागर उमड़ता है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो संदेश देता है, उसी का नाम संत होता है, जो सभी के दुखों का अंत करता है और सबके जीवन को बसंत बनाता है। सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन प्रचार कल्याण के लिए हो। बुरी चीजों का कितना प्रचार हो रहा है, नशा व्यसन का, शराब का प्रचार, बीड़ी का प्रचार, पुड़िया गुटखा का प्रचार, तंबाकू का प्रचार, सिगरेट का प्रचार, ये सब चल रहा है। तो क्या ज्ञान का प्रचार नहीं होना चाहिए? ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों को ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन वचन ये मेरा, तन मन धन ये मेरा, परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने सत्संग की सभा में पूछा अपने शिष्यों से कि इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी कौन है? शिष्यों ने कहा इस वर्ष के सबसे बड़े दानी महान भक्त अनाथ पिंडक है। कितना दान दिया है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान दिया है। कितना? 100 करोड़। कागज के नोट नहीं, स्वर्ण मुद्रा। अनाथ पिंडक ने बुद्ध को भेंट किया। धर्म का प्रचार करने के लिए विपुल धन की आवश्यकता पड़ती है।
आज मैं सुबह सुबह पदयात्रा मॉर्निंग वॉक परिक्रमा गया। लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा थी। एक भक्त राजेंद्र प्रसाद यादव खड़े हुए मिल गए। बोले गुरुदेव थोड़ा सा हम पर भी दया रखना, हम इसी गांव के। तुमने का सत्संग में आना, राजेंद्र प्रसाद यदि आए हो तो खड़े हो जाओ। तो जब आए तो मेरे निवास पर बोले कुछ संस्था को देना चाहता हूं। 1100 रुपये दिए। बोले संस्था में जरूरत है, धर्म प्रचार में पैसे चाहिए। अशोक सम्राट बैठे थे सभा में। खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं सम्राट हूं, अनाथ पिंडक तो केवल सेठ है। 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया, मैं भी 100 करोड़ दान दूंगा। 100 करोड़ दिया। अपने पुत्र महेंद्र सिंह को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा। पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा। क्या आप कभी 10 दिन का टाइम निकाल करके धर्म प्रचार का कार्य कर सकते हैं? क्या 1 महीने का समय दान दे सकते हैं? क्या आप में बोलने की कला है? क्या आप में व्यवहार कुशलता है? क्या आपके पास में धर्म प्रचार के लिए धन दान करने की हिम्मत है? याद रखना, जब धर्म घटता है तो धरती पर पाप बढ़ता है। जब पाप और पापी बढ़ जाते हैं तो धरती पर अच्छे लोगों को भी जीने में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इसलिए याद रखना, धर्म घटने ना पाए, पाप बढ़ने ना पाए, पुण्य हमेशा बढ़ता रहे, इसके लिए गांव गांव में सत्संग समागम होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए, मंदिर भी बनने चाहिए, पूजा पाठ भी होना चाहिए, धर्मशाला बनना चाहिए और आश्रम भी होने चाहिए। आज यदि श्रीमती शिव कुमारी मौर्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी श्रीमती जी इतना बड़ा बीड़ा न उठाती तो हमारा आपका मिलन कैसे होता? डॉक्टर जयमंगल सिंह कुशवाहा जी इतनी हिम्मत न जुटाते तो शायद हम यहां कैसे आते। सोचिए, उनके रिश्तेदारों को भी दर्शन मिला, प्रवचन मिला, आशीर्वाद मिला। उनके मित्रों को, बचपन के दोस्तों को भी दर्शन हुए। बचपन में जब वो खेलते होंगे इस गांव में, कोई मित्र नहीं सोचता होगा ये व्यक्ति आगे चल करके कोई संत को बुलाकर सत्संग करेगा। और आज सबके लिए भंडारा है, दाल है, चावल है, सब्जी है और पूड़ी है ना, पूड़ी है और पूड़ी सब्जी दाल चावल। कुछ भूला हो तो याद दिला देना। कल बूंदी का प्रसाद बटा था, पूड़ी सब्जी का जोड़ा है, दाल चावल का जोड़ा है। पूड़ी सब्जी के साथ दाल चावल क्यों रखा गया? पूड़ी सब्जी को हजम करने का काम दाल चावल करता है। हाँ, पूड़ी सब्जी में तेल होता है, घी होता है, और दाल चावल में ऐसा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, सब हजम कर देता है। इसलिए कभी पूड़ी खाओ तो थोड़ा चावल दाल खा लो, फिर हजम हो जाएगा। ये आज चुपके से बता दिया आपको मैं। और दाल चावल को हजम करना तो उसके लिए क्या खाना चाहिए उसका भी बता देता हूं। 1 पीस मीठा खा लो। और मीठा हजम करना तो क्या खाना चाहिए? तो मीठा खाना ही नहीं चाहिए। अब ये कहां तक बताता जाऊंगा, फिर तुम कहोगे उसको हजम करने के लिए क्या, तो यही बनाते रहेंगे। साहिब बंदगी, ये बंद। ध्यान देना, मैं किसी पंथ का प्रचारक नहीं, किसी संप्रदाय का प्रचारक नहीं, मैं मानव धर्म का प्रचारक हूं।
जन जन की सोई हुई चेतना को जागृत करने का अभियान चला रहा हूं। जो लोग अपने कर्तव्य से च्युत हो गए हैं, धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, खान पान जिनका बिगड़ गया है, उनको सही राह पर लाने का बीड़ा उठाया, यही काम कर रहा हूं। और करोड़ों की संख्या में लोगों के जीवन में रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल। बहुत सुंदर। माया नगर यही है, अच्छा लग रहा है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, मत दाग तो लगाना, मत दाग तो लगाना। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। मुस्कुराइए डॉक्टर जयमंगल जी। बबूला तन ठहरता नहीं है, यह ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। कभी कभी एकांत में अकेले बैठकर आत्मावलोकन करना, निज कार्यों का अवलोकन करना, स्वयं से क्वेश्चन पूछना कि मैं जो कर रहा हूं क्या ये ठीक है, क्या मेरा व्यवहार ठीक है, मेरा बर्ताव ठीक है, जो मैं माता पिता के प्रति, भाइयों के प्रति, पत्नी के लिए, पति के लिए कर रहा हूं क्या उचित है, कहीं अनुचित तो नहीं कर रहा हूं, भूल तो नहीं कर रहा, मां से लड़ तो नहीं रहा। कितने बच्चे अपनी मां से बहुत लड़ते हैं, कितनी बहुएं अपनी सासू से ठीक से लड़ती है। लड़ते लड़ते 20 साल हो गए, न जीत हुई है न हार हुई है। महाभारत युद्ध भी कम दिनों में फाइनल हो गया था। इनका तो न्यू मॉडल का महाभारत है, रोज लड़ती हैं, रोज जुड़ती हैं, गलत है। गम खाना सीखो। द्विमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रधानवान। आहा, विदुर जी से पूछ रहे हैं, विदुर स्वर्ग में तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करना हो उन्हें क्या करना चाहिए? विदुर कहते हैं, राजन
जो बलवान हैं, धनवान हैं, शक्तिशाली हैं, और गलती करने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सहज रूप से क्षमा कर देते हैं, वे लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। याद रखना, क्षमा करना ये कहना आसान है, कठिन है क्षमा करना। क्यों? क्षमा जब तुम करते हो तुम्हें कितना सहना पड़ता है। तुम अपने क्रोध की ज्वाला को बुझाते हो, तुम नुकसान को सह लेते हो, अपने मन को मार लेते हो, तब दूसरों को क्षमा कर पाते हो। और क्षमा करने से अधिक क्षमा मांगना कठिन है, क्योंकि क्षमा मांगने में अभिमान को मारना पड़ता है। इसलिए कितने लोग कहते हैं सर कट जाएगा पर सर झुकाऊंगा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा वो ठीक। अहंकार क्षमा मांगने से मना करता है, लेकिन समझदार बिना गलती के भी क्षमा मांग लेता है। अहंकार गलती होने पर भी क्षमा नहीं मांगता है, सफाई देता है, अरे इतना तो सबसे हो जाता है, इसमें क्या खास बात है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। उत्पात करे वो छोटा है, क्षमा करे वो बड़ा है। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। विष्णु भगवान के भृगु जी ने लात मार दिया था। परशुराम जी के पिताजी भृगु जी को भी क्रोध ज्यादा आता था, और परशुराम जी को भी बहुत क्रोध आता था। विष्णु भगवान ने भृगु जी की लात को पकड़ लिया और अपने कोमल हाथों से सहलाया और कहा कि आपके पैर में चोट लग गई होगी। भृगु जी शर्मिंदा हो गए कि मैंने तो लात मारा, वो मेरा पैर सहला रहा। जिन्होंने लात खाया वो भगवान बने, और जिन्होंने लात मारा जिंदगी भर मारे मारे घूमते रहे। गम खा लिया भगवान ने। गम खाना भगवान का गुण है, ये इंसान का गुण नहीं। सह लेना ये भगवत गुण है, देवी देवताओं का गुण है। 26 गुण होते हैं देवी देवताओं में। देख लो, सोच लो, बिठा लो, दिखा दो। 26। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैष्णम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दवम ही हुआ चापलम। तेजा क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसमें 26 गुण होते हैं वो देवी देवता के समान हो जाता है। वो नारी देवी है, वो नर नारायण है, जिसमें 26 लक्षण होते हैं। वो 26 में से एक गुण ये है सहनशीलता।